नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं 23 मई 2021 से शनि देव की मकर राशि में रहते हुए ही 141 दिन का वक्र गति चाल का प्रभाव तुला लग्न, वृश्चिक लग्न व धनु लग्न वाले जातकों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फलादेश आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, ये आपके लग्न पर आधारित रहेगा। यदि आपको पता है आपका लग्न तुला लग्न है या वृश्चिक लग्न है या धनु लग्न है, तो इसे लग्न से ही सुनिएगा। अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, आपको नहीं पता है कि आपका लग्न क्या है, तो फिर आप इसे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। 23 मई 2021 को शनि देव, जिन्हें नवग्रहों में न्यायप्रिय ग्रह की संज्ञा मानी गई है, वह देव 23 मई से पूरे 141 दिन अपनी ही मकर राशि में वक्री होने जा रहे हैं। और शनि देव, जिन्हें न्यायप्रिय ग्रह कहा जाता है, जब ये वक्री होते हैं तो हर एक लग्न पर इनका अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे तुला लग्न वाले जातकों पर व तुला राशि वाले जातकों पर 141 दिन 23 मई से किस प्रकार का प्रभाव लेकर प्रारंभ होने जा रहे हैं। यदि आपका तुला लग्न है तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ महा उपाय भी बताने जा रहा हूं, जिनका यदि आप इन 141 दिन में करते हैं पालन, तो 100% शनि देव का पूर्ण रूप से मिलेगा आपको आशीर्वाद। मित्रों, तुला लग्न व तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव कुंडली के अति योग कारक ग्रहों की संख्या में आते हैं। इनके पास एक चतुर्थ भाव है और साथ में ही पंचम भाव के मालिक होकर वर्तमान समय में गोचरी अवस्था के अंदर शनि देव चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। किंतु 23 मई से जब शनि देव वक्री हो जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं पराक्रम भाव का भी फल शनि देव देते हुए पाए जाएंगे। और ऐसी अवस्था में शनि जब पराक्रम व्यक्ति का बढ़ाते हैं तो व्यक्ति के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ अवसर देने का योग बनता है। जिस प्रकार एक सुनार सोने को गर्म कर 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 उसकी शुद्धता को बढ़ाता है, उसी प्रकार शनि देव ये 141 दिन तुला लग्न वाले व तुला राशि वाले जातकों के लिए एक सौगात लेकर आए हैं। इन 141 दिन में निसंकोच आपको अपने कर्म क्षेत्र में अधिक मेहनत देखने को मिलेगी। किंतु ये जो आपके द्वारा 141 दिन की मेहनत का योग रहेगा, ये बिल्कुल आपको खरा सोना बनाने के लिए तत्पर है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ऐसे में बिल्कुल भी मेहनत से नहीं घबराना है। जितनी भी सुदृढ़ता से मेहनत का योग देखने को मिले, बिल्कुल तैयार हो जाइए। मेहनत के पूर्ण जीवन पर्यंत आपको फल देखने को मिलेंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। ना ही आपको फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग में बसानी है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, किंतु जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके परिपूर्णता से रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे। रिजल्ट अवश्य निकल कर आएंगे। अभी इन 141 दिन में शनि देव आपको खरा सोना बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। जितना इन 141 दिन में अपने आंतरिक कमियों को सुधार सकते हैं, उतना आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देने के योग बना कर देंगे। मेहनत में जितना सुदृढ़ता से आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही जीवन पर्यंत आपको श्रेष्ठ लाभ देखने को मिलेगा। भौतिक सुखों में निश्चित रूप से शनिदेव आपको वृद्धि करते हुए पाए जाएंगे। सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां भी निश्चित रूप से शनिदेव आपको देने वाले हैं। यदि आप जॉब करते हैं तो जॉब में भी अच्छे योग आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपके ऊपर कोई कर्ज इत्यादि की व्यवस्था है, वो भी समाप्त होने जा रही है। यदि आप तुला लग्न के एक जातक हैं और वर्तमान समय के अंदर व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। जॉब कर रहे हैं, जॉब में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपके व्यक्तित्व में एक न्यायप्रियता की स्थिति भी देखने को मिलने वाली है, जहां आप स्वयं अनुभूति करेंगे कि यदि आपने आंतरिक रूप से अपने आप को झिझोड़ना चालू किया, खकोलना चालू किया, आप देखेंगे कि मेरे अंदर जितनी कमियां हैं इनको बाहर करना है और अपने आप को एक खरे सोने की तरह समाज में, परिवार में, कुटुंब में और अपने कर्म क्षेत्र में अपनी कर्म दक्षता के दम पर एक अलग से यशमान प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है।
उसमें शनिदेव पूर्ण रूप से आपका सहयोग करने के लिए बिल्कुल तत्पर होने जा रहे हैं 23 मई से। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। अन्यत्र अवस्थाएं पूर्ण रूप से आपके पक्ष में है। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और ये 141 दिन के अंदर आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी इसका 100% श्रेष्ठ लाभ आपको मिलना ही है और जीवन पर्यंत मिलना है। इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। तुला लग्न के पश्चात बात करें मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए, तो वर्तमान समय में वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए शनि देव पराक्रम भाव में ही संचरण कर रहे हैं और 23 मई से कहीं ना कहीं आपको द्वितीय भाव का भी लाभ अवश्य देते हुए पाए जाएंगे। किंतु यहाँ पर आपको ध्यान पहले क्या रखना है वो समझ लीजिए, उसके पश्चात इनके क्या लाभ मिलने वाले हैं वो भी आपको अवश्य बताऊंगा। अपनी वाणी पर इन 141 दिन में विशेष रूप से आपको संयम बरतने की आवश्यकता होगी। अगर आपने अपनी वाणी पर आपा खोया तो आप मान लीजिए इन 141 दिन में कई बनते बनते कार्य आप अपने हाथ से ही खराब कर लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एक टास्क जो आपके लिए शनि देव दे रहे हैं कि अपनी वाणी पर कैसे व्यक्ति संयम बनाकर रखे। जैसे अभी वर्तमान में लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पर संयम बनाकर रह रहे हैं, घर पे ही सारी स्थितियों को बैलेंस कर रहे हैं, उसी प्रकार इन 141 दिन में आपको अपनी वाणी पर भी बैलेंस बनाना है, संयम बनाना है। आप देखेंगे बड़े ही श्रेष्ठ लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। धन से संबंधित सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां अवश्य रूप से देंगे, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। कुटुंब परिवार में यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है। कड़ी मेहनत करने के लिए यदि आप तैयार रहते हैं तो समझिए ये समय आपको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए तैयार होकर शनि देव की कृपा से आपकी झोली में आने को तैयार हो रहा है। बिल्कुल तैयार हो जाइए। कड़ी मेहनत देखने को मिलेगी किंतु मेहनत के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। भौतिक सुखों में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। इसी के साथ में संतान संबंधित शुभ समाचारों की स्थितियां देखने को मिलेगी। भाग्य का भी परिपूर्णता से आपको साथ देखने को मिलेगा। फिजूल की खर्चियां आपकी कम होगी। आपकी जो डिजायर्स है वो पूर्ण होने जा रही है। एक ही अवस्था का पुनः ध्यान दिला रहा हूं, अपनी वाणी पर संयम बनाकर यदि 141 दिन को आपने निकाला तो आप समझिए आपको खरा सोना बनाकर तैयार करने के लिए शनि देव खुद तत्पर खड़े हैं। बड़े ही सर्वश्रेष्ठ लाभ की स्थितियां निकल कर आएगी। बस आपको सिर्फ अपनी वाणी पर संयम रखना है। अपने कर्म दक्षता के ऊपर बिल्कुल भी ना संकोच करना है, ना फ्रस्ट्रेशन करना है, ना टेंशन करनी है, ना डिप्रेशन करना है। सिर्फ इन 141 दिन में ये समझिए कि आपकी एक परीक्षा की क्षण है और इस परीक्षा में यदि शनि देव ने आपको पास कर दिया या फिर आप अपनी कर्म दक्षता के दम पर पास हो गए, जीवन पर्यंत शनि देव का पूर्ण रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। वृश्चिक लग्न के पश्चात बात करें मित्रों धनु लग्न के जातकों की। धनु लग्न वाले जातक व धनु राशि वाले जातकों के लिए शनि देव कुंडली के अकारक ग्रहों की संख्या में आते हैं और जब शनि देव वक्री होंगे तो आपके लग्न को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए पाए जाएंगे। इस समय में आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली आवश्यकता ये होगी कि अपने मन और अपने चित्त के ऊपर विशेष रूप से संयम बनाकर रखें। अन्यथा आप देखेंगे आपके द्वारा कुछ ऐसे पश्चाताप युक्त कार्य हो सकते हैं जो आपको लंबे समय तक सताते रहें। तो यहाँ पर यदि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो जो आपको और आपके परिवार को प्रभावित कर सकता है, उसको बड़े ही शांतिपूर्ण अवस्था में सोच समझकर आपको लेना चाहिए। बड़े निवेश के दृष्टिकोण से ये 141 दिन धनु लग्न व धनु राशि वाले जातकों के लिए अच्छे नहीं माने जाएंगे। कई व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा उकसाने का प्रयास करेंगे, लालच देने का प्रयास करेंगे कि इस समय में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ये कर लीजिए। बिल्कुल लालच में नहीं आना है। हर स्थिति को अच्छे से समझकर अपनी मेहनत खून पसीने की जो कमाई आपने संचित की है इसको इन 141 दिन में बिल्कुल सुरक्षित रखने का प्रयास कीजिएगा। किसी प्रकार के लालच के अंदर आकर गलत स्थान के ऊपर अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना है। बड़ा इन्वेस्ट इस समय में आप टाल दें तो बहुत अच्छा है। कोई अति आवश्यक स्थिति हो तो बात अलग है, अन्यथा
आप अपने पैसे को इस समय में संचित कर कर रखें। अपने डिसीजन जो हैं वो पूर्ण रूप से अपने पक्ष में बनाकर रखें। शांतिप्रद अवस्था से डिसीजन ले लो, अपने से बड़े अनुभवियों की सलाह लेकर जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले। जल्दबाजी में आपको अन्यत्र प्रकार की गतिविधियां ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है जो आपको आगामी समय में आपके परिवार के साथ प्रभावित कर सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखने की आवश्यकता रहेगी। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी मधुर संबंध बनाकर रखना इस समय में आपके लिए आवश्यक रहेगा। अन्यथा आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी छोटा मोटा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यहाँ एक बात अपने आप में बहुत अच्छी और सुदृढ़ तरीके से बनी हुई है कि कुटुंब परिवार में तो आपको निश्चित रूप से यशमान प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग देखने को मिलेगा। धन की स्थिति भी आपके लिए परिपूर्ण रहेगी, किंतु आपके द्वारा लालचवश या किसी अन्यत्र गतिविधि में भ्रांतिवश कोई भी ऐसा गलत डिसीजन हो सकता है जो आपके अच्छे खासे समय में अर्जित की हुई धन को क्षण भर के अंदर समाप्त कर दे। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आपको इन 141 दिनों के अंदर भौतिक सुखों से शनिदेव परिपूर्ण करके रखेंगे। कार्यों में आपको रुकावटें अवश्य देखने को मिलेगी, इसमें किसी प्रकार का संकोच नहीं है, किंतु संयम बनाकर रखना है। शांतिप्रद अवस्था के अंदर इस 141 दिनों को पूर्ण कीजिएगा। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन आपको ना हो, ऐसे में आप नित्य मेडिटेशन करें, योगा करें, सूर्य की आराधना करें। साथ ही शनि के क्या उपाय होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अपने कर्म क्षेत्र में भी शांतिप्रद अवस्था से इन 141 दिनों को परिपूर्ण करना है। यहाँ डरने की बात नहीं है, समझने की बात है कि जब रात होती है तो दिन भी होता है और उस दिन का इंतजार हमें करना है। बाकी स्थितियां सभी प्रकार से परिपूर्ण रहेगी, शांतिप्रद अवस्था में रहेगी। आपको उपाय क्या करने चाहिए उससे संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। और यदि ये छोटे छोटे उपाय आप करते हैं 100% आपको इन उपायों का श्रेष्ठ लाभ मिलेगा और न्यायप्रिय शनिदेव देंगे आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद। नित्य 23 मई 2021 से सायंकालीन समय में ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। शनि चालीसा का पाठ करना आपको बेहद श्रेष्ठ लाभ देता हुआ पाया जाएगा। ये तुला लग्न वाले भी करें, वृश्चिक लग्न वाले भी करें, ताकि आपको और अच्छे लाभ देखने को मिले। और धनु लग्न व धनु राशि वाले जातक शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं, शनि चालीसा का पाठ करते हैं, तो आपकी कुंडली में जो शनि की स्थिति बनी हुई है इससे आपको निजात के योग प्राप्त होते हैं। गरीब व्यक्तियों की सहायता करना, धन से संबंधित, अन्न से संबंधित, वस्त्र से संबंधित जो भी संभवत रहे आपके लिए निश्चित रूप से आपको करनी चाहिए। बड़ा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। किसी भी असहाय व्यक्ति के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। शनिवार के दिन काली वस्तु का यदि आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और न्यायप्रिय न्यायाधीश शनिदेव से नित्य आशीर्वाद की कामना का ध्यान करें कि हे न्यायप्रिय शनिदेव पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप देखेंगे बड़े ही अच्छे लाभ 23 मई से शनिदेव की कृपा से आपको अवश्य प्राप्त होंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।